शुरू किया जाए। इसमें जितने भी हमारे युवा अध्यक्ष थे, नमता मैम से लेकर के सुशीला चौहान और सब लोगों का सहयोग रहा और सबके सहयोग से ये आज मूर्त रूप लिया है, जिसको शुभ घड़ी हम लोग देख रहे हैं। काउंसलिंग साइकोलॉजी के लिए नई बात नहीं है और काउंसलिंग का इतिहास भी बहुत पुराना है। आचार्य रजनीश ने लिखा है कि दुनिया का सबसे पहला काउंसलर भगवान कृष्ण थे, जिन्होंने अर्जुन को युद्ध में पार्टिसिपेट करने के लिए कुरुक्षेत्र में काउंसलिंग किया था, क्योंकि अर्जुन अपने लोगों को मारने के लिए तैयार नहीं थे और वहीं पर गीता सार दिया और गीता का उपदेश दिया, जो काउंसलर के रूप में उन्होंने काम किया। तो भारत में इसका इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन जो हम लोग आज के परिवेश में देखते हैं तो इसको कम इस्तेमाल होता है, जबकि देखा जाए तो इंडिया क्या हर जगह बुक लिखता है क्लिनिकल साइकोलॉजी कि 75% डिजीजेज हैं वो साइकोसोमेटिक डिजीजेज हैं, जिसका कारण मानसिक रहता है, मैनिफेस्टेशन शारीरिक होता है, जिसका ज्वलंत उदाहरण परसों देखने को मिला एग्जाम में। एक लड़की एग्जाम दे रही थी और उस पर देवी सवार हो गई और बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। अगले साल अपने ही डिपार्टमेंट में एक लड़की पर कोई शैतान से आ गया था। उसी दिन सेम डे नीचे बीएड में भी भूत आ गया था। क्यों आ गया था? कि सबको एग्जाम था। एकेडमिक स्ट्रेस इतना जबरदस्त हुआ उन लोगों को कि वो लोग हिस्टेरिक हो गए, हिस्टीरिया डेवलप कर लिया और प्रॉब्लम खड़ा हो गया। तो काउंसलिंग केवल डिजीज के लिए ही नहीं है। हम लोग कोरोना में देखे कि जो लोग भी कोरोना से डर गया वो मर गया। क्या और कोरोना का दवा क्या कितना चला? हम लोग ये सिट्रामाइसिन खाए जो बैक्टीरिया का दवा है, हम लोगों ने मलेरिया का दवा खाई, हम लोगों ने काढ़ा पिया, डाइजिन खाई, फंगस का दवा खाया। ये कोई भी वायरस मरने का दवा नहीं था, फिर भी हम लोग ठीक हुए। इसलिए काउंसलर का रोल तो हर एक क्षेत्र में है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो सोशल क्षेत्र हो, चाहे वो मैरिटल रिलेशनशिप मैरिज का क्षेत्र हो, चाहे वो वोकेशनल ट्रेनिंग का कोर्स हो, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, हर जगह काउंसलर की जरूरत है। हम लोग हर एक गार्जियन चाहता है कि उसका बेटा जो है, चाहे उसका पुत्री, उसके अनुसार डेवलप करे, जबकि वो नहीं देखता है कि हमारे जो वार्ड है, जो बेटा है चाहे बेटी है, उसका अपना एप्टीट्यूड क्या है, उसका अपना इंटरेस्ट क्या है, उसको देखते हुए अपनी पर्सनालिटी को वो अपोज करता है, जिससे वो उस क्षेत्र में जिसमें वो उसका गार्जियन चाहते हैं वहाँ उनका कामयाब हो जाता है, क्योंकि उसका एटीट्यूड तो था नहीं। इस सब सिचुएशंस को देखते हुए हम लोगों को लगता है कि काउंसलर होना चाहिए, उसका टेस्ट होना चाहिए कि लड़का क्यों ऐसा कर रहा है। कहा जाता है स्पोर्ट्स के क्षेत्र, ट्राइबल जो अफ्रीकन ट्राइबल्स हैं वो स्पोर्ट्स में बहुत आगे निकलते हैं और अपने यहाँ के लोग जो है स्पोर्ट्स में नहीं आगे। इसमें सबसे बड़ा रोल है, उतना ही कैपेसिटी है, उतना ही पोटेंशियलिटी है, सबसे बड़ा रोल है। जर्नल्स बताते हैं कि जो हमारे यहाँ का जो स्पोर्ट्समैन है उनमें किलिंग इंस्टिंक्ट नहीं है, जो हम दूसरे को हरा सकें, और उसके लिए
स्पोर्ट्स काउंसलर की जरूरत पड़ती है। तो जिस क्षेत्र में जाएं आप, उस क्षेत्र में काउंसलिंग की जरूरत है। और आप लोगों को जानकर ये खुशी होगी कि आज सदर हॉस्पिटल से लेकर गिरिडीह, चतरा सब में अपने ही स्टूडेंट काउंसलर के रूप में काम कर रहे हैं। दूसरे दूसरे जगहों से उन्होंने काउंसलिंग का डिग्री लिया और काम कर रहे हैं। बिहार में बहुत काउंसलर अपना ओन स्टडी है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सोचा कि काउंसलिंग की डिग्री क्यों न विनोबा भावे यूनिवर्सिटी दे, क्योंकि हमारे बच्चे दूसरे जगह से पढ़ते हैं, उससे बेहतर है कि जिस क्लास में रह रहे थे उसी क्लास में इस डिग्री को ले जाएं। और थैंक्स टू डीसी, थैंक्स टू ममता मैडम, थैंक्स टू डिपार्टमेंट के लोग कि आज वो सपना जो था आज साकार हो गया। और इस सपना के साकार होते ही हम लोगों के डेमो तो बहुत सारा प्लान है। हम लोग क्रिमिनल साइकोलॉजी भी स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं। आज साइकोलॉजी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात हम लोग कर रहे हैं कि उसको भी हम लोग शुरू करेंगे। उसके बाद और बहुत सारा प्रपोजल है। हम लोगों को जरूरत है विश्वविद्यालय का सहयोग से, और सब देते भी हैं। सर देंगे तो हम लोग और सारा कोर्सेज स्टार्ट करेंगे कि लगेगा कि साइकोलॉजी डिपार्टमेंट सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए बहुत सारा काम कर रहा है। इन्हीं सारे बातों के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ, खासकर डीसी महोदय को जिन्होंने इस कोर्स को शुरू करने का सहयोग दिया और शुरू करवाया। थैंक यू।